तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने सब फाइलम और वर्टिब्रेटा का डिवीजन देखा था। उसमें हमने देखा था बेटा एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा, और एग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोम देख लिया था, और साइक्लोस्टोम में हमने सारी प्रॉपर्टी की बात भी करी थी। तो मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें लास्ट वीडियो के बारे में बताऊँ तो मैंने बात करता हूँ वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई डिवीजन किया दो क्लासेस में, एग्नेथा और नेथोस्टोमाटा। If I am talking about Gnathostomata or Agnatha, Agnatha means jawless or bears jaw, jawless और bears jaw, इतना है समझ में है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि जॉलेस और जो इसका एग्जाम्पल था क्लास का साइक्लोस्टोमाटा और साइक्लोस्टोमाटा। बेसिकली क्या साइक्लोस्टोमाटा, इसका एग्जाम्पल हमने दो देखे थे, पीएल पेट्रोमाइजोन also known as लैम्प्रे, और दूसरा देखा था हमने मिक्जीन हैगफिश। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देखे थे हमने, कार्टिलेजनेस है, जॉलेस है, मायराइन है, बट फॉर द स्पॉनिंग मीन्स एग लेइंग के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में। मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है ना। और एक और चीज़ और क्या देखा था इसमें, वन मोर थिंग, इनके पास कोई भी टाइप के स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब स्केल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी देखी थी, ये सारे इसमें था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एक और चीज़ में क्या देखा था, इसके पास जो गिल्स है फॉर द रेस्पिरेशन कितना है? 16 to 15 पेयर। और एक और चीज़ क्या देखा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है तुम्हारे पास क्लोज टाइप, नॉट ओपन टाइप। क्लियरली, क्लोज टाइप नॉट ओपन टाइप। क्लियर है ना। इसके बाद याद रखो हमारे पास क्या है, नेथोस्टोमाटा डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहला क्लास क्या है? पाइसिस। और पाइसिस में क्या बेटा? मछली। और स्टडी ऑफ पिसीकल्चर, पाइसिस इज कॉल्ड पिसीकल्चर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? फिशिस की बात करते हैं, नॉट क्रस्टेशियंस, मोलस्क। क्योंकि जो फिशिकल्चर है उस फिशिकल्चर में हम सारे के सारे किस्में जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसके बारे में बात करते हैं, और पिसीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं फिशिस की। ये इसमें दो क्लासेस हैं हमारे पास बेटा, एक है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्टिक्थिस। एक क्या कॉन्ड्रिक्थिस है, दूसरा क्या है ऑस्टिक्थिस है। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, और हम बात करते हैं टेट्रापोडा की, तो टेट्रापोडा मतलब चार पैर, टेट्रा मतलब फोर लेग, और फोर लेग्स की बात करते हैं तो बेसिकली क्या क्या आ जाएगा? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स,
मेंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब बेसिकली जो हम बोल रहे हैं पाइसिस जो है दो टाइप के हैं, क्लासेस देख लेना, कॉन्डक्टिस और ये आएगा ऑस्टिक्थिस, कॉन्डक्टिस और ऑस्टिक्थिस। बेसिकली क्या, देखो कॉन्डक्टिस और ऑस्टिक्थिस में क्या मेजरली क्या डिफरेंस है। मेजरली डिफरेंस है इसमें, मैं जस्ट बोल के बता रहा हूँ, इसमें मेजरली डिफरेंस है ब्लैडर का। अगर मैं लिख दूँ, ब्लैडर लिख देता हूँ पहले तो, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें बोन कैसी है, ये कार्टिलेजिनस है, ठीक है। और क्या, स्केल्स प्लेकोइड है या टीनोइड है, ठीक है। जो टूथ हैं वो बैकवर्ड है या अपवर्ड है, टूथ जो बैकवर्ड है या अपवर्ड है, ठीक है। जो जॉज हैं, जॉज में टूथ हैं, टूथ बैकवर्ड और अपवर्ड है, ठीक है। और क्या, और हाँ, माउथ वेंट्रिकल है, माउथ वेंट्रिकल है या आपका क्या बोल सकते हैं उसको, टर्मिनल है। माउथ वेंट्रिकल है या टर्मिनल है, ठीक है। बैकवर्ड है, अपवर्ड है टूथ, प्लेकोइड है, टीनोइड है ना, कार्टिलेजिनस है, बोनी फेस है, ब्लैडर प्रेजेंट है और एब्सेंट है, और क्या, और क्या लिख सकता हूँ, और क्या, हाँ, स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट है और नहीं है। स्ट्रीमलाइन का मीनिंग लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट और एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और क्या, हाँ, बीबी पेरस है, ओवी पेरस है, बीबी पेरस है, ओवी पेरस है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इतना है समझ में, है ना। तो इन सब चीज़ों के बेस पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और प्रीडेशियस है या नहीं है, प्रीडेशियस मीन्स किसी के ऊपर एक्ट करना, है ना। ओपरक्लम प्रेजेंट है या नहीं, ओपरक्लम क्या है बता रहा हूँ अभी, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। और मेजरली क्या, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ही क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको हर बार। तो देखो, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था बेटा कि कॉन्डक्टाइज की कुछ
ट्रिक बता दी थी मैंने, कॉन्डक्टिविटी की कुछ ट्रिक बता दी थी मैंने। और कॉन्डक्टिविटी की कुछ ट्रिक ऐसी थी, CCPI। सी से क्या था? कार्टिलेजिनस, ठीक है। सी से क्या है? कवर प्रेजेंट और एब्सेंट, कवर इज एब्सेंट। और इसी का दूसरा नाम है ओपरकुलम। अगली चीज क्या? पी। पी से जो इसमें स्केल मिलेंगे वो प्लेकोइड है या तीनोइड है? प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होता है। और आई से क्या? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आया कुछ समझ में? अगर मैं बात कर रहा हूँ क्या, कॉन्डक्ट कार्टिलेजिनस, कवर प्रेजेंट एब्सेंट, पी प्लेकोइड, आई इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एनीथिंग एल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कॉन्डक्टाइज की मेजरली प्रॉब्लम क्या है। तो मेजरली प्रॉब्लम यही है कि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके पास एक और चीज़ कर सकते हो, CCPIB कर सकते हो, एक और यहाँ पे कर सकते हो CCPIB, CCPIB कि आई से इंटरनल और बी से एक और चीज़ आएगी बेटा, मैं अलग पेन से बना रहा हूँ, देखो अलग पेन से। इसका हो जाएगा बेटा क्या? बी से ब्लडर, ब्लडर प्रेजेंट और एब्सेंट, ब्लडर इज एब्सेंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं हमें मेजरली इसमें याद करने की। कॉन्डक्टिव में क्या क्या बोलना पहली बात याद रखो। तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है दे आर मैरीन, पहली चीज़ क्या है? मैराइन है। दूसरा क्या है? ये कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस है। तीसरा क्या है? कवर मीन्स ओपरकुलम, ओपरकुलम प्रेजेंट है और एब्सेंट है। जैसे तुम्हारा क्या बोलूँ, मान लो ये कोई फिश है, मान लो ये कोई फिश है, इस फिश के यहाँ पे क्या होता है? ये गिल्स और गिल्सलिट्स होते हैं। ये गिल्सलिट्स सेपरेट तो होते हैं बट नॉट कवर्ड बाय दी ढक्कन, नॉट कवर्ड बाय दी ढक्कन। और ढक्कन का नाम क्या है? ओपरकुलम, ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम क्या है? ये इस गिल स्लिट के ऊपर ऐसा एक कवर होता है, जैसे तुम लोग नॉर्मल फिशेस में देखा होगा, जाते देखना कभी जो मार्केट में खाते हो, उसमें तुम लोग को आसानी से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कार्टिलेजिनस समझ में आ गया। ओपरकुलम इज एब्सेंट, ओपरकुलम इज एब्सेंट। दूसरी चीज़, एक और चीज़ क्या क्या बताने वाला हूँ बेटा, कि जो स्लिट्स, गिल स्लिट्स होते हैं, मेजरली बोला ना मैं आपको, स्लिट्स, गिल स्लिट्स जो अलग ही दिखते हैं, रेड रेड कलर के, सेपरेट होते हैं, ठीक है। इतना है समझ में? गिल स्लिट्स सेपरेट। इसके बाद अगला क्या? ओपरकुलम मैरीन कैंटिलेजर, ओपरकुलम इज एब्सेंट, स्लिट इज प्रेजेंट। पी से जो स्केल होते हैं वो प्लेकोइड स्केल इज प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद तुम देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी एक और वर्ड बोलती है कि नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज persistent throughout the life। नोटोकॉर्ड क्या करती है?
परसिस्ट करती है पूरी की पूरी लाइफ ज़िंदगी भर तक नोटोकॉट मिलती है। नोटोकॉट कभी भी वर्टिबल क्लोन में कन्वर्ट नहीं होती है। इतना है समझ में? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें बेटा? हाँ, इतना है समझ में? इसके बाद तुम देखो एक और चीज़ कि जो टीथ है, ये स्टार मार्क कर लेने से क्वेश्चन आ सकता है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लकोइड स्केल और दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। बैकवर्डली डायरेक्टेड मतलब मान लो ये कोई फिश का माउथ है। क्या है? ये फिश का कोई माउथ है। माउथ में तुम देखो उसकी जो टीथ है ऐसे हैं, पॉइंटेड है पर ऐसे हैं, पॉइंटेड है पर ऐसे हैं, पॉइंटेड है पर ऐसे हैं। तो ये जो घुमाव जो दिख रहा है तुम्हें, ये यू आर सीइंग, ये जो रोटेशन तो थोड़ा सा टिल्टनेसनेस, ये मतलब क्या है? बैकवर्ड साइड क्या है तुम्हारे पास? घुमाव है। ठीक है, और ड्यू टू दिस क्या होता है, इसके जो जॉज हो जाते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये आसानी से क्या करता है? स्वेलो कर लेता है किसको? जो इसका प्रीडेटर होगा। तो वही मैंने लिखा कि प्रीडेशन और प्रीडेशियस इन नेचर। प्रीडेशन और प्रीडेशियस इन नेचर। ठीक है, अगली चीज पॉइंट मैंने लिखी थी क्या कि ब्लैडर। अब ब्लैडर कौन सा? यूरिनरी ब्लैडर नहीं बात करूं मैं, बोल रहा हूं एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर। और एयर ब्लैडर क्या होता है बेटा? इसमें एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट। और जब एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, एयर ब्लैडर विल बी एब्सेंट, सो they have regularly swim। क्लियर पॉइंट कि अगर इनके पास क्या नहीं है बेटा, एयर ब्लैडर नहीं है, तो इनको रेगुलरली क्या करना पड़ेगा? स्विम करना पड़ेगा। ठीक है, जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली एक हार्ट बोलूँ, हार्ट टू चैम्बर्ड, हार्ट टू चैम्बर्ड मतलब वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। मीन्स देखो जरा, हमारा कुछ ऐसा रहता है, हमारा कुछ जो हार्ट रहता है ह्यूमन का, वो एक सेप्टा यहाँ से एक सेप्टा बटा रहता है, बट इन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा ये एक ऑरिकल है, और ये वेंट्रिकल है। मीन्स क्या कि ब्लड, प्योर ब्लड भी आ रहा और इम्प्योर ब्लड भी रहेगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा बताओ जरा? तो इम्प्योर ब्लड जब यहाँ से आता है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये चला जाता है प्योर होके, या फिर यहीं से इम्प्योर होगा यहीं पे प्योर हो जाएगा। अरे समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? एक लेके आ रहा है एक लेके जा रहा है, समझ लो। तो इसमें जो हार्ट है इसका, वो वीनस हार्ट है। वीनस हार्ट है मतलब इसमें ब्लड जो बहता है, मिक्स ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है बेटा? मिक्स्ड ब्लड। इसको वीनस ब्लड भी बोलते हैं। आया कुछ समझ में? इसको वीनस ब्लड भी
बोलते हैं। आज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा क्लोज टाइप। हाँ, एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, दो टर्म देखो, एक पॉइंट हमने छोड़ा, मैं दो टर्म बताने वाला हूँ। एक होता है पाइक्लोथर्मी और एक होता है होम्योथर्मिक। पाइक्लोथर्मिक और पाइक्लोथर्मी या पाइक्लोथर्मिक, होम्योथर्मिक या होम्योथर्मी। क्लियर? अब सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। पाइक्लोथर्मी मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ऐसे एनिमल विच और दे हैव या फिर बोलूँ दे आर नॉट कंट्रोल्ड, ओन बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ही मैं बात करूँ होम्योथर्मिक की, तो बेसिकली अगर ह्यूमन की बात करूँ तो ये क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनिंग करते हैं। क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने बोला ये कोल्ड ब्लडेड हैं, तो ये हैं वार्म ब्लडेड। सिंपल इज दैट, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स एनिमल, ऐसे एनिमल जो क्या कर नहीं पाते, कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ऐसे एनिमल जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। अगर जो मेंटेन करते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, जो मेंटेन नहीं करते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, जो मेंटेन करते हैं उनको वार्म ब्लडेड बोलते हैं। ध्यान रखना, कोई भी एक चीज़ याद रख लेना, सिंपल सी चीज़ है। कोल्ड ब्लडेड याद रख लोगे तो वार्म ब्लडेड याद मत रखना। अगर ये याद कर रहे हो तो ये याद करना है, ये याद कर रहे हो तो ये याद मत करना। क्यों? क्योंकि ऑलवेज ये कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है, ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन गलत करवा देगा। ठीक है ना? ठीक मीन्स क्या, लैक्स करते हैं ये। क्लियर? समझ में आया कुछ इसमें, है ना? इतना समझ में आया? और देख लो एक और प्रॉपर्टी देखो, जो तुम्हारे पाइक्लोथर्मी और होम्योथर्मिक, जो तुम्हारे पाइक्लोथर्मिक होते हैं बेसिकली कौन, कॉन्डक्टाइज जो होते हैं, कॉन्डक्टीज, ये तुम्हारे पाइक्लोथर्मिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? पाइक्लोथर्मिक होते हैं। पाइक्लोथर्मिक मतलब दे डोंट मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है? इनके पास एक और चीज़ क्या होती है बेटा, इनके पास एक और चीज़ होती है कि पेल्विक फेन, इन मेल्स इज प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? पेल्विक फिन इज प्रेजेंट मीन्स क्या, ये तुम्हारी कोई किसी की बॉडी है, मान लो ये कोई फिश है, इस फिश में ये कॉडल होता है, और इधर ये जो रीजन होता है इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि फिन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? फिन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है? इतना है समझ में, है ना? अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम तो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल रटने का तरीका, याद करने का तरीका ऑलरेडी मैं ट्रिक में डाल बता चुका हूँ, फिर भी ध्यान से सुनो। यहाँ पे स्कूल की डॉन, स्कॉलीडॉन, स्कूल की डॉन, स्कॉलीडॉन, इसका नाम है डॉगफिश। दूसरा क्या है हमारे पास बेटा, स्कूल की डॉन प्रिस्टिस, प्रिस्टिस मीन्स सॉफिस। रिमेंबर वन थिंग, क्या कि स्कूल की डॉन है ना, स्कूल की डॉन ने, स्कूल की डॉन को प्रिंसिपल ने कचरे के डब्बे में डालने का ट्राई किया। कारकाराडॉन, कचरा, कारकाराडॉन का नाम दूसरा ग्रेट वाइट शार्क, ग्रेट वाइट शार्क, कारकाराडॉन, कारकाराडॉन मीन्स बेटा ग्रेट वाइट शार्क। एंड ट्राई किया ट्रायगॉन, ट्रायगॉन मीन्स क्या, स्टिंग रे। अब एक और चीज इसमें, एक और एग्जांपल लिखा है टॉर्पिडो, ये है इलेक्ट्रिक। इसको याद करने का तरीका, ट्रायगॉन और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि स्टिंग जो होती है वो पॉइजनस होती है, और जो टॉर्पिडो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट देती है। तो दोनों को याद करने का तरीका, इसको रख लो। क्यों, टॉर्पिडो, टॉर्पिडो तुम लोग देखा है कि कहाँ जाती है, अंडर दी सी जाती है, और जब अंडर दी सी जाती है तो उसमें क्या लगता है, फ्यूल लगता है, और फ्यूल से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। तो टॉर्पिडो किससे चलती है बेटा, टॉर्पिडो किससे चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। और इलेक्ट्रिक समझ में आया, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक है। ट्रायगॉन क्या है, स्टिंग रे है, स्टिंग रे मतलब करंट। क्लियर है ना, है ना। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अब तुम्हारा बचा है क्या बेटा, ऑस्टिक थीस बचा है, ऑस्टिक थीस हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।